हुआ, बर्मा में हुआ, हर जगह का इनको याद है। इनको यह कतई याद नहीं है कि जिस वक्त ऐसा कुछ हो रहा था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन यानी संघ क्या कर रहा था, जनसंघ क्या कर रहा था। ये लोग थिथरई कर रहे थे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो। तो कटोगे वाले नारे पर सुधांशु जी विपक्ष हमला कर रहा है और अखिलेश बाबू तो कह रहे हैं कि आपने अंग्रेजों से सीखा है डिवाइड एंड रूल। अखिलेश बाबू को शायद पता ही नहीं अंग्रेजों के देश में जाके साल भर पहले कौन बोल रहा था कि व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन एंड अमेरिका आर साइलेंट एंड द डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड। राहुल गांधी बोल रहे थे ना। और जब तक जाके ब्रिटेन में और अंग्रेजों से किसने सीखा है, मैं जाके कहता हूं चेक करिए। 2005 मनमोहन सिंह जब गए और उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री दी, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड ने जिसने दिया था, गॉर्डन ब्राउन जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस में उन्होंने कहा हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है और हम आपकी लीगेसी को ले। कोई जाके मनमोहन सिंह का वो डॉक्यूमेंट चेक कर ले। और अंग्रेजों से कौन सीखता उसके लिए भी मैं पुनः बोल देता हूं, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं। 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में हमें क्लियर मेजॉरिटी मिली थी। 18 मई 2014 को लंदन के अखबार द संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा है कि दिस डे 16th of May 2014 शुड बी कंसीडर्ड इंडिया सेकंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, बिकॉज अभी तक जो देश जो दल शासन कर रहे थे वो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी के माइंडसेट वाले थे, उनके ऊपर इंपैक्ट था। पहली बार एक ऐसे दल का शासन आया जिसमें कोई जानते, उसने क्या वर्ड लिखा है, दिस डे 16th of May 2014 शुड बी रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री ऑन विच द ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। बात तो सही है। ये किसने लिखा है, वहां के अखबार ने। और आज इसलिए मैं कह रहा हूं, और फिर मैं भी कहना चाहता हूं, जातिगत जनगणना किसने रोकी थी 1951 में? नेहरू जी की सरकार ने रोकी। नेहरू सरकार ने नहीं रोकी थी, संविधान सभा ने रोकी थी, क्योंकि सरकार 52 में चुनाव के बाद बनी है, जिसमें सारे लोग, लोहिया जी, जयप्रकाश जी, सारे के सारे लोग शामिल थे। और उन्होंने ये कहा था कि हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये डिवाइड एंड रूल था। चलो कोई बात नहीं, आज आपका मन है तो बदल दो। और अंत में कहूंगा, जब लड़ाई होती है तो क्या कहा जाता है, साम दाम दंड भेद। आखिरी होता है जब कोई ना चले तो भेद। और अब ये भेद का जो चाल चली जा रही है, ये क्यों चली जा रही है? क्योंकि 2021 में पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में अमेरिका में कॉन्फ्रेंस हुई, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। 2021 में मैं फिर बोल रहा हूं, हेनरी लूसी फाउंडेशन के क्रिस्टोफर शेरवर्ट ने बाकायदा ये कहा कि कई लाख डॉलर के सपोर्ट से, मतलब प्रोजेक्ट के लिए अलॉटेड था फंड, वो क्या था कि हिंदू मेजॉरिटीज्म को कैसे कंट्रोल करना। उन्होंने कहा कास्ट सेंसस का प्रोजेक्ट लेना। 2021 से पहले कोई इनका स्टेटमेंट दिखा दीजिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। का जातिगत जनगणना के बारे में। अच्छा, बटोगे तो कटोगे का मतलब क्या है, जरा हम लोग को मतलब समझाइए, पहले समझिए। बटने से कटने का मतलब, यहां पे चुनाव होता तो कुछ नहीं था। हाँ। जहां पर देश में हिंदू कमजोर पड़ गया, वो हिस्सा देश से कट गया। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ना पढ़ाई पे, लिखाई पे, मुद्दे की बात पे, विकास पे ध्यान दो, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, श्रीनगर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी, सबसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड कम्युनिटी, सबसे बिजनेस वाली कम्युनिटी, कश्मीरी पंडित थे, 6 महीने में साफ हो गए। लाहौर में 1947 में 75% पॉपुलेशन हिंदू और सिख की थी, 90% बिजनेस पढ़ाई सब में वो आगे थे, 6 महीने में साफ हो गए। कराची में हिंदू सिंधी और हिंदू पंजाबी 2/3 से अधिक पॉपुलेशन थी और 90% बिजनेस और उस पर कंट्रोल था, 6 महीने में साफ हो गए। काबुल में 1/3 थे 1950 तक हिंदू और सिख, बिजनेस पे कंट्रोल 80% था, साफ हो गए। और बताऊं, इवन याद करिए पुराने जमाने गाना मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। 1/3 आबादी रंगून में थी, 80% हमारा बिजनेस पे लोग वो कंट्रोल करते थे। जहां ये कमजोरी जैसे ही आती चली जाती है ना, और कटना कितना दर्दनाक होता है, मैं कहना चाहता हूं, जोगिंदर नाथ मंडल जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, वो भी अनुसूचित जाति से थे। उन्होंने इसी झांसे में आ गए कि हम शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम्स के बीच का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जैसे इन लोग लगता है एक जाति प्लस मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और उसके बाद जाके किस दर्दनाक तरीके से वहां कटना पड़ा उन लोगों को। जोगिंदर नाथ मंडल का इस्तीफा 15 पेज का है करीब, नेट पे अवेलेबल है, जाके पढ़ लीजिए। तो कटना कितना दर्दनाक होता समझा जा सकता। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं क्या? इसलिए हमारा क्या उद्देश्य है, अनेकता में एक मंत्र को जन जन फिर अपनाता है और तभी धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। क्या प्रॉब्लम क्या है बटेंगे तो कटेंगे वाले से? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आपको पसंद आ रहा है? अरे नहीं, हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने। ये लोग इतना ज्यादा अभी बोल रहे थे, कह रहे थे पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बर्मा में हुआ, हर जगह का इनको याद है। इनको ये कतई याद नहीं है कि जिस वक्त ऐसा कुछ हो रहा था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन यानी संघ क्या कर रहा था, जनसंघ क्या कर रहा था। ये लोग थिथरई कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे इसके अलावा। और आज भी थिथरैया कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको बयानबाजी करनी। हम तो कहते हैं कि नल बटा, नील बटा, कोल बटा, भील बटा, अगड़ा बटा, पिछड़ा बटा, तभी तो भारतीय जनता पार्टी आई ना। बिल्कुल सही बात कही सुधांशु जी ने, बिल्कुल नहीं बटना है, कटेंगे नहीं, हम बटेंगे भी नहीं, बिल्कुल जान लीजिए सुधांशु जी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अब तक बांटा। आप लोगों ने कहा हमसे कि अगड़ा पिछड़ा हो जाओ, आप लोगों ने कहा कि संविधान का आरक्षण हम खत्म कर देंगे, आप लोगों ने कहा 400 सीटें दो, देश का संविधान बदल देंगे। हम लोग बटने की जगह पर एक हो गए, और एक हो गए तो आज की डेट में सुधांशु जी परेशानी में आ गए, हर बिल वापस ले रहे हैं। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, क्या नाम अंजना जी, कि बांटिए और काटिए। अब हम लोगों ने मान लिया है कि हम कतई नहीं बटेंगे। हां, अब भाजपा को बांटेंगे। कोई भाजपा होगी सुधांशु त्रिवेदी जी की, कोई भाजपा होगी योगी जी की, कोई भाजपा होगी मोदी जी की, कोई भाजपा होगी शाह जी की। आने वाले समय में भाजपा बटेगी, सुधांशु जी की भी होगी। हाँ सुधांशु, अरे सुधांशु जी इस मामले में फिट आदमी है, फिटेस्ट कैंडिडेट है। ये संस्कृत भी अंग्रेजी में बोलते हैं।
तो इतने बढ़िया संस्कृत अंग्रेजी में बोलते हैं ये, और आएंगे पता जानते क्या करती है सीमा क्या मंजना क्या जी? प्रशंसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं आपको जो समझ लें। है ना, बिल्कुल प्रशंसा कर रहे हैं, हमारे भाई हैं, लखनऊ के हैं। हाँ। ये अपनी जगह पर हम बिल्कुल नहीं इस बात में। हाँ, ये बोलेंगे 16 जून 15 जून 14 जून ब्रिटिश के अखबार ने कहा कि अब इंडिया का एक्चुअल में आया है। अरे भाई, उसी ब्रिटिश के अखबार ने मोदी जी के बारे में जब उल्टी सीधी बातें लिखी थी तब। ये फंस गया सीएम। आज की डेट में कनाडा में क्या हमारी हो रही है, अमेरिका में क्या हो रही है। अब आज की डेट में तो 10 साल से आपकी सरकार है, आपके नेता कहते हैं कि अगड़ों को पिछड़ों से काट दो, आपके नेता कहते हैं हिंदू को मुसलमान के साथ बांट दो, आपके नेता कहते हैं कि दलित को अति दलित और पिछड़ा दलित टाइप में कर दो। तो ये लोग जितनी बातें कर रहे हैं आज की जनता सब समझ रही है, हमारा नल नील कोल भील सारे अगड़े पिछड़े सब समझ रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब समझ रहे हैं। छोटा सा जवाब, एक सेकंड। क्या ये नारा जातिवाद की पॉलिटिक्स का आरोप जो आप विपक्ष पर लगाते हैं उसके खिलाफ नहीं है? क्या ये बटोगे तो हम हारेंगे वाली पॉलिसी नहीं है? बिल्कुल, इन्होंने जो बात कही है पर उसके मर्म को समझने की जरूरत है। कौन नहीं बट रहा है ये बताइए। सबसे बड़ी जीत हरियाणा में कहां हासिल की है? ममन खां, फिरोजपुर लीजिए, का उसमें 98,000। सुनिए, जहां पर मुस्लिम 80% है वहां 98,000 से जीते। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां हासिल की है? असम की धुबरी सीट से कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। 3 गुनी बड़ी जीत राहुल गांधी से हासिल की है। जाके चेक करिए, धुबरी में 90% मुस्लिम है। तो जो नहीं बट रहा है, एक को तो नहीं बांटना है। अभी बताइए, हिजबुल्लाह को लेकर प्रदर्शन हुआ, किसी ने विरोध किया? अगर यही बात हो जाए, बांग्लादेश पे क्यों बोलते हो? मगर हमास के लिए बोलो, हिजबुल्लाह के लिए बोलो। फिलिस्तीन के पक्ष में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव है। इन्होंने भी कनाडा का नाम लिया। कनाडा वालों ने इंदिरा जी के बारे में उनका असैसिनेशन करते हुए झांकी प्रस्तुत की थी। कोई इन्होंने आलोचना का एक प्रस्ताव पारित किया। या तो आपने विदेश नीति सरकार का, तो फिलिस्तीन पे क्यों बोले थे, फिर हमास पे क्यों बोले थे? इनका मतलब बहुत साफ है, 20% सहेज के रखना है, 80% बिखेर के रखना है। लेकिन इसमें क्या कंफ्यूजन क्या है? क्या आपको पता नहीं है कि मुस्लिम वोट आपको नहीं जाता है, उस तरफ जाता है? 2024 जो आप बार बार डुबरी की सीट की बात करें या नूह की सीट की, 92%, ये CSDS का डेटा है, मुस्लिम वोट 92% जाता है इंडिया गठबंधन को, आपको मिलता है 2%। खामियाजा भुगतते हैं नीतीश बाबू जैसी पार्टियां। आप बात समझिए, इंडिया गठबंधन को नहीं, डुबरी पे कौन जीता था पहले? AIUDF के बदरुद्दीन अजमल, वो साफ हो गए, कांग्रेस जीत गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये बताइए, इसमें पेट में दर्द हो रहा है। इमरान मसूद सपा में थे तब नहीं जीत पाए थे, अब आए सहारनपुर में वोट मिला सारा कांग्रेस को। इसीलिए मैं कह रहा हूं वहां पे कोई नहीं। अब सारी लड़ाई, इसलिए एक लाइन में कहूंगा, एक लाइन में देखिए सारी बात क्या है, आप याद रखिए। अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य हो गया। अंजना जी, एक 5 सेकंड का, एक इंटरव्यू, सिर्फ 5 सेकंड का, सिर्फ 5 सेकंड। 5 सेकंड में 50 सेकंड, कुछ नहीं, सिर्फ 5 सेकंड का। इन्होंने कहा कि हमास पर हम लोगों ने जो है वो किया, फिलिस्तीन पे कहा, नहीं सुना? अभी हमास पे कहा था, फिलिस्तीन बस अब इन्होंने करेक्ट कर लिया। और फिलिस्तीन पे भारत की सरकार का, सुनिए सुधांशु मिश्रा जी, और ध्यान से सुनिए, राज्यसभा के मेंबर हैं, अगर सरकार की जगह पे आप बच्चों को मिसलीड करेंगे तो नहीं चल पाएगा। सुधांशु त्रिवेदी। हाँ सुधांशु जी, बिल्कुल, अगर आप बच्चों को मिसलीड करेंगे नहीं चल पाएगा। बड़ी गलत बात है। मैंने कहा फिलिस्तीन का प्रस्ताव भारत की सरकार फिलिस्तीन पर जो भाव देती है, एक एक शब्द वही कांग्रेस देती है। इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अब मैं बताता हूं, अगर आप फिलिस्तीन पे बोलना चाहते हैं तो चीन ताइवान पे बोलिए, रशिया यूक्रेन पे बोलिए। आप किसी भी देश पे नहीं बोलेंगे, सिर्फ फिलिस्तीन पे क्यों बोलते हैं? उसका कारण सबको समझ में आता है। देखिए, कमाल की बात है, पूरे डिबेट में इतनी देर तक जब बात हुई तो मुस्लिम शब्द कौन लेके आया इस डिबेट के अंदर? पहली बार सुधांशु जी। 80-20 की बात किसने की सबसे पहली बार? अभी तुरंत जब डिबेट 80-20 की किसने बात की? सुधांशु जी ने। ये